दोस्तों बहुत ज़्यादा जदोजहद और कई सालों के इंतज़ार के बाद ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो है वो 1 अप्रैल 2021 से पूरे देश के अंदर लागू हो गया है, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप एक बार ये ऑल इंडिया परमिट लेकर जो टूरिस्ट वाहनों के लिए है देश भर में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं। उस राज्य का अलग से टैक्स भरने की ज़रूरत अब आपको नहीं रहेगी। यही एक मकसद था ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का और यही डिमांड थी बहुत सालों से। लेकिन इसके लागू होने के बावजूद भी एक ऐसा राज्य है जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को मानने से इनकार कर रहा है। ये कौन सा राज्य है और कहां पर दिक्कतें आ रही हैं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होल्डर्स को, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मेरा नाम कमनहलपाल ਸਿੰਘ ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक ट्रांसपोर्ट मॉल ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं भी अपने दोस्तों मित्रों ने ट्रकों के सब दे इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल तो ही करवाए। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं वो है जम्मू कश्मीर। वैसे तो अभी ये राज्य नहीं रहा है, धारा 370 के खत्म हो जाने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन बावजूद इसके ये केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केंद्र के ही हुक्मों को मानने से इनकार कर रहा है, या फिर जो इसके अफसर हैं उनको वो जानकारी ही नहीं है जो देश भर के ऑफिसर्स को है। दोस्तों हुआ ये है, हाल ही में एक जमुना ट्रेवल्स है, दिल्ली की कंपनी है, उनकी गाड़ी संख्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने 3 महीने के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिया है जिसकी फीस 90,000 रुपये है। जी हाँ, 90,000 रुपये सिर्फ इसलिए भर दिए कि पूरे देश में कहीं भी चल सकते हैं और अलग अलग राज्यों का जो है टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा, और वो इस परमिट का लाभ उठा भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 22 जून 2021 को इन्होंने क्वार्टरली ये जो परमिट लिया है जिसकी वैलिडिटी 21 सितंबर 2021 है, लेकिन 22 जून को ही ये परमिट लेने के बाद 25 तारीख को इनकी जो गाड़ी है, ये जो टूरिस्ट वाहन है, वो लखनपुर चेक पोस्ट पहुंचती है। लखनपुर चेक पोस्ट जम्मू कश्मीर की बॉर्डर चेक पोस्ट है। वहां पर जो मौजूद अधिकारी होते हैं उनका कहना है कि हम जो है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो है उसको नहीं मानते हैं। कहने का मतलब वो जम्मू कश्मीर के अंदर वैलिड नहीं है, आपको जम्मू कश्मीर का जो टैक्स है वो अलग से भरना होगा, जो कि है 2,000 रुपया प्रतिदिन। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये कॉपी देखें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो इस गाड़ी को मिला है, जमुना ट्रेवल्स के नाम पर है ये गाड़ी, और आप देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें आप, फिटनेस इसकी वैलिड है, इसका इंश्योरेंस वैलिड है। नीचे देखें आप, वैलिडिटी दी हुई है 22 जून 2021 से लेके 21 सितंबर 2021 तक ये वैलिड है। 90,000 रुपये फीस भी इसके अंदर मेंशन है। और सबसे टॉप पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट इज वैलिड फॉर होल ऑफ इंडिया। ये जो टूरिस्ट परमिट है वो पूरे देश के लिए वैलिड है। तो अब जम्मू कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है, और धारा 370 के हट जाने के बाद तो जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो भी ख़त्म हो गया है। उससे पहले ये होता था कि कुछ ऐसे लॉज होते थे जो जम्मू कश्मीर में वैलिड नहीं होते थे, जम्मू कश्मीर के अपने कानून होते थे उस मसले को लेकर, जैसे कि जीएसटी था। लेकिन अब तो ये सीधा सीधा लिखा गया है कि पूरे देश में ये लागू होंगे और जम्मू कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है। लेकिन हैरानी की बात है कि क्यों जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है वो ये ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट मानने से इनकार कर रहा है। अब आप सबूत के तौर पर ये भी देख लें, जो टैक्स रिसीट्स इनको दी गई हैं 2,000 रुपये प्रतिदिन। 25 जून की ये बात है, गाड़ी संख्या सेम है, लखनपुर इसमें प्लेस लिखा हुआ है, सुबह के 9:15 बजे का टाइम है, दिल्ली टू कटरा ये गाड़ी जा रही थी और 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इससे वसूला गया है। इस मसले को 30 जून को ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उठा चुकी है। इसके बारे में एक पत्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो केंद्रीय मंत्रालय है उसके श्री गिरिधर अरमाने IAS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनको एक पत्र लिखकर इसके बारे में आगाह कर चुके हैं। इस गाड़ी के अलावा एक और गाड़ी का भी इसके अंदर इस पत्र के अंदर जिक्र किया गया है जिससे टैक्स वसूला गया है, और इसमें साफ साफ यही बात जो मैंने आपको बोली वो लिखी गई है कि जब ऑल इंडिया परमिट आ गया है तो अलग से टैक्स देने का क्या मतलब है। पहले से ही जो ऑल इंडिया परमिट की फीस रखी गई है वो बेतहाशा ज़्यादा है। बहुत बड़ा एक तबका है टूरिस्ट ऑपरेटर्स का जो नाराज़ है इससे कि
कि बहुत ज़्यादा फीस है। खैर वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब मसला ये है कि वो इतनी महंगी फीस भरने के बावजूद भी, इतना महंगा परमिट लेने के बावजूद भी अगर कोई स्टेट अलग से टैक्स मांग रही है तो वो सरासर ज़्यादती है। ऑल इंडिया परमिट लेकर भी जो ऑपरेटर हैं वो ठगा महसूस कर रहे हैं। इस मसले को लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने भी J&K के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की। सबसे पहले लाखनपुर RTO जो है सुनील कुमार, उनसे बात की, लेकिन उनका कहना था कि जब तक हमें STC से यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है J&K के उनके आदेश नहीं आते हैं तब तक हम इस परमिट को यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हैं। और कुछ हद तक वो सही भी कह रहे हैं। हालांकि 4 दिन का उन्होंने समय मांगा हमारी टीम से, 4 दिन के बाद भी उनका सेम जवाब था। इसके बाद हमारी टीम ने सीधा स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है जम्मू कश्मीर के प्रदीप कुमार जी, उनके साथ बातचीत की। पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने होमवर्क अच्छे से नहीं किया है, हमें जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने कुछ समय मांगा। उसके बाद हमने उनको पूरी बात रखी कि सर देखिए, होल ऑफ इंडिया लिखा गया है और जम्मू कश्मीर को एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। पहले बहुत से कानून आते थे जिसमें लिखा जाता था कि नॉट वैलिड इन जम्मू कश्मीर, या लिखा जाता था एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जबकि इस केस में बिल्कुल नहीं लिखा गया है, आपको इसको लागू करना चाहिए। इस बात पर कमिश्नर साहब का कहना था कि आप फाइनेंस कमिश्नर से बात करें, वो हमें लिखेंगे तब हम इसे लागू करेंगे। लेकिन STC साहब, ये हमारा काम नहीं है आपके फाइनेंशियल कमिश्नर से बात करना या किसी भी अधिकारी से बात करना, ये आपका काम है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के सीधे सीधे आदेश हैं, पूरे देश के ट्रांसपोर्ट विभागों ने इसको लागू कर दिया है, सिर्फ J&K बचा है। ये आपकी जिम्मेवारी, आप फोन उठाएं, अपने फाइनेंस कमिश्नर से बात करें। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम नहीं है ये। तो हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से और जम्मू कश्मीर प्रशासन से कि ट्रांसपोर्ट विभाग जो है आपका, उसे जगाए नींद से और लागू करवाएं इस परमिट को। हाँ, अगर कोई ऐसा आदेश है सेंट्रल मिनिस्ट्री का कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा तो फिर वो दिखाएं आदेश कहाँ पर है। वो आदेश भी ये लोग जन तक नहीं कर रहे हैं। हमारी जितनी बात हुई है, हमें तो कोई ऐसा आदेश नहीं दिखाया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑल इंडिया नेशनल परमिट है टूरिस्ट वाहनों के लिए, वो जम्मू कश्मीर में भी जल्द से जल्द लागू होगा। इसके ऊपर कोई भी और अपडेट आएगा तो ट्रांसपोर्ट टीवी आपको इसके बारे में जानकारी देगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।